बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पशु, मेरा गांव, मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है। इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है, उस समय में मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी बाम, मेरे पशु, मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जाकर के निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहे तो ने कहू ना आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। पायो रे मनुष्य देह, अवसर बन्यो है ये, ऐसी देही बार बार कहो कहां पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगबाजी देखी करी मन ना डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बाबरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो। तू बहुत ठगा रहा है। ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा? अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। इंद्रिन के सुख मानत है सठ, याही ते बहुत दुख पावे। ज्यों जल में झक मासई लीलत, स्वाद बंध्यो जल बाहर आवे। इंद्रियों के सुख में मत वाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है। और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई। ऐसे ही तुझे इंद्री भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो फंसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है तुझे नहीं दिखाई देता है। ज्यों कपि मुठी न छाड़त है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संहारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले एक सुराई है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तो कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो। मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तिय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुए, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तिय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार सो, ऐसे ही भांति गए पन तीनों। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पे शयन कर जाए भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुलार कहा अभी आए थे बीच, बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जो बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली और घर परिवार के जरूर कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना
तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के, और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वहीं बैठते हैं आकर के। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है, अगर सत्संग को मान लो, चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है। जन्म सिराने जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहे तो अविद्या जानी सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई है जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है, तो उतारता है, ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको, कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है कि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बताएं। जिसने जीवन में भगवान को से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था। ये बुढ़े अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा अभी, हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो, तो हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो ये बाबा जी जो है अलग अलग कर दे, अलग अलग नहीं जी सकते। यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं, नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं। यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान, इनकी स्थिति कहां है। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, गहे तो अविद्या जान सुख नलिनी जो मूड, कर्म विकर्म करे करत ना डरे है। कुछ नहीं बुढ़ापा में, केवल चिंतन, ना तो एक प्रभु का चिंतन, ना मरने का कि कोई बात है कि हम मरकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों हैं, परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और यह पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे, तुम्हारा भजन कार्य करेगा। तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी, भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी जो मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जात अंध नरक में बार बार, अजहु न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है, ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे अपने नेत्र है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा। केते राव राजा रंक भये रहे, चले गए मिल गए धूरी माही, केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अब ताहिना सुरत आवे, चेते क्यों न मूढ़ चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, बट डूबने वाली नाव हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते, पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सजी भजी, राम नाम काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए।
इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंगरक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग है सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घेर घेर कर तुम्हारे तन को तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग सुनि पुनि गुण ज्ञान आनि आन वारी वारी डारिये। ये झूठी मुठी का नाटक मत करो ज्ञान का। इस झूठी मुठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कहने उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ। सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वन को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गाहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली इस दिनचर्या गुरु के अनुसार चलती है, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बकलो लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते हैं, गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है। कैसे गुरु? परिभाषा, काहू सो न रोष, तोष काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। ऐसे गुरुदेव, किसी से रोष नहीं, किसी से तोष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी के प्रति प्रहार नहीं, कोई बकवाद नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी का संग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कभी दुष्ट वाणी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, हर समय भगवत विचार में डूबे रहते। ऐसे सदगुरुदेव होते। श्री सुंदरदास जी कहते, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर श्वेत भय है, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, मौत हुआ संदेश दे है। बोले कान के समीप के बाल जब सफेद होने लगे तो मानो कान में आके कहते हैं कि जरा अवस्था आ रही है, अब मृत्यु अवस्था आने वाली है, अब तो भजन कर लो। आज की काल चले उठ मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं।
कितनों को फूंक आए हो राम नाम सत्य कह के बोल के, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम क्यों नहीं भजन रूपी धन एकत्रित कर रहे हो? अरे मूर्ख, इस जग में आकर कौन स्थायी रहा है? इन नेत्रों का यही फल है। एक घड़ी ही सही, 24 मिनट ही सही, भगवान के ध्यान में तो डूबना आ जाए, भर नेत्र प्रभु को देखना तो आ जाए। बोले नयनन की पल ही पल में छिन आदि घड़ी घटिका जो गई है। एक एक मिनट जा रहा है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट नाम के ध्यान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, प्रभु के ध्यान में जा रहा है तो वही जीवन सार्थक समझो। अरे 24 मिनट दे दो ईमानदारी से, एकाग्रता पूर्वक। लेकिन नहीं, बस संसार के भोग, रुपया पैसा, खान पान, यही जीवन। एक बार मांग के बताओ तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम कभी ना चाहो। एक बार एक बात बोल दो कि बस ये मिल जाए तो हमें लगता है कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि धन को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और समस्या को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और धनई की बोलो तो कितना बोलोगे? जितना बोलोगे उससे ज्यादा की चाह होगी। एक केवल भगवान ऐसे जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। नहीं तो कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी चाहे इतनी प्रबल हो जाती। बोले जो 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मंगेगो। अगर 10 रुपया हो जाए तो 20 की चाह हो जाएगी, 20 हो जाए तो 50 की चाह हो जाएगी, 50 हो जाए तो 100 की हो जाएगी, 100 हो जाए तो 1000 की हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख मंगेगो। और जब लाख रुपया हो जाए तो कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अध की अति आग लगेगी। सुंदर एक भगवान के भजन के बिना, संतोष के बिना, अरे सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। लाख हो जाए तो करोड़, करोड़ हो जाए तो अरब, अरब हो जाए तो खरब, खरब हो जाए तो पृथ्वीपति हो जाए तो देवराजेंद्र हो जाए तो त्रिभुवन, कभी भी तेरी आस, कभी भी तेरे मंगतापन नहीं नष्ट होगा जब तक तू भगवान का भजन करके परम संतोष आनंद धन प्राप्त नहीं करेगा। गेह तजय पुनि नेह तजय पुनि खेह लगाई के देह संवारी। बहुत ध्यान से, बड़े महापुरुष हैं। घर परिवार छोड़ दिया, पूरे शरीर में राख लगा ली। घर परिवार छोड़कर साधु बन गए, पूरे शरीर में राख संवार ली, राख लगा ली। और मेघ सहाय सिर शीत सहाय तन धूप समय जो पचागन बारी। पंचाग्नि ताप रहा है, कोई खुले शरीर से सर्दी गर्मी बरसात सह रहा है। और भूख सहाय, कोई भूखा रह रहा है। रही रूख तरे, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है। पर सुंदर दास सहाय दुख भारी, कोई ठंडी 12 वर्ष का खड़े, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई जटा रखाए, कोई राख लगाए, विविध प्रकार ये सब। पर बोले दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारी पे आसन मारी। बोले भगवान की दासता छोड़ करके भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पाए, मान सम्मान की आशा का त्याग नहीं कर पाए तो खाक लगाए, कुछ नहीं मिला। जो निरंतर नाम जप करते हुए सब आशा का त्याग कर दे वही साधु, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। काही को दौरत है दसहूं दिस तू नर देख कियो हरिजू को। बोले काहे को दौड़ भाग मचा रहा है? भगवान को बाहर ढूंढने से भगवान को कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाया। चाहे जितना ढूंढो बाहर दौड़ लो, बद्री नारायण, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, सब दौड़ भाग कर रहे हो। अगर भजन नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं, हरिजू के चरणों का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो चाहे जहां भाग के देख लो तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी उबारत दांत खवाई है टू को। दूसरों की तरफ देख रहे हो कि हमारा पेट भर दे, हमारी वासना की पूर्ति कर दे। क्या हुआ बैरागी बनकर? क्या हुआ दौड़ भाग करके? तुम्हें उसका भरोसा नहीं है जो गर्भ में प्रतिपाल करी जिन होई रहो तब ही जड़ मुंह को। सुंदर क्यों बिललात फिरे अब राख हृदय विश्वास प्रभु को। जहां भी तुम हो वहीं नाम जप करो, प्रभु का विश्वास करो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तीर्थ आदि धामों आदि में जाकर हम अपने भगवत भाव पुष्ट करते हैं। यदि भगवत भाव पुष्ट नहीं, इधर उधर हलवा पूड़ी खाते घूमे, इधर उधर दृष्टि लड़ाते घूमे, आंख चराते घूमे, तो चाहे जहां घूम लो, प्रभु जी का दर्शन होने वाला नहीं। प्रभु जी का दर्शन होता है हृदय में बैठ जाओ और खूब अंतर्मुख होकर नाम जप करो, विश्वास करके प्रभु के चरणारविंद का। मन के भ्रमते ये जगत देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। अगर मन प्रभु में लगा है तो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं। और अगर आप कहीं भी हो संसार के तीर्थों में, मन भोगों में फंसा है तो आप तीर्थों में नहीं, भोगों में हैं। मन भगवदाकार तो संसार है नहीं। मन जिस समय जैसा है वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ममता मन में है।
मन ही के भ्रम ते मरीचिका को जल कहे, मन ही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल ये दिशे मन ही को भ्रम गए, जीव ब्रह्म हुए जात है। बहुत सुंदर, इसी मन को सुधारना है। ये मन ही कह रहा संसार में भोगों में सुख है, हम भटक रहे, मन को वापस लाओ। और जे भी प्रभु के भजन में इस मन को तन्मय कर दोगे तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भजन के प्रभाव से। जो मन नारी की ओर निहारत तो मन होता है नारी का रूपा, और जो मन काहू सो क्रोध करे तो मन होता है क्रोध स्वरूपा तदरूपा, क्रोधमय हो जाता है। और जो मन माया रटे नित सो मन बूढ़त माया के कूपा, और जो मन ब्रह्म विचारत रहे तो मन ही होता है ब्रह्म स्वरूपा। बहुत सुंदर। यदि मन को स्त्री में तदाकार कर दिया तो काम भाव से पीड़ित होकर के तुम व्याकुल हो जाओगे। मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया यही मन मांग करेगा। मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर, और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे, या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर दास जी उपदेश करे। को निंदक को बंदत कोउक देते ही आई जुभक्षण, और कोउ आए लगावत चंदन, कोउक डारत धूरी ततक्षण। कोउ कहे मूर्ख पाखंडी, कोउ कहे ज्ञानी विचक्षण, सुंदर काहू सुरागन द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा, और ज्योन मत फिरे जित ही तितने को रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान निंदा स्तुति तिरस्कार नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नातो। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान तिरस्कार नमस्कार निंदा स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्झा नहीं आगे निकल गया, तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं। हर श्वास में हा प्रियालाल, हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधाम में फंसे, वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्षते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्षते डर है, ना वेद का ना लोक का, ना किसी को बात कहता है ना किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छाक्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले। और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। जैसे गोपी देह भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, चीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए, जैसे चातक स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे,
चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है, और निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहते ये तो प्रेम ही की बात है। वो उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है, ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती? कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू का गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कभी वो ठहाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल सुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है, और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे, कभी एकदम मौन शांत कृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो गई, चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में। अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं रहे, सोना हो गया। ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखान हो पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमाणिए। ध्रुव को जो चंदन हो पलट लगाई बास, आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों ना हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे जैसे कीट को जो भृंग हो पलट के करत भृंग, सो उड़ी जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहते ये सगरे प्रसिद्ध बात, सद शिष्य पलटे जो रसिक सतगुरु जानिए। जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को भृंगी बना के उड़ा देता है, जैसे लोहे को पारस स्वर्ण बना देता है, जैसे चंदन का वृक्ष अन्य जाति के वृक्षों को चंदन बना देता है, ऐसे रसिक सदगुरुदेव भ्रमित जीवों को भी रस सिद्ध बना देते हैं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता पर पारस के स्पर्श से, नीम कभी चंदन नहीं बन सकती पर चंदन का बगीचा हो तो आसपास के पेड़ भी चंदन जैसे खुशबू वाले और शीतलता प्रदान करने वाले। ऐसे रसिक सदगुरुदेव की कृपा से जीव परम प्रेम को प्राप्त हो जाता है। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरे ही रहोगो। इतनी व्यवस्था हो जाए तो भजन करेंगे तो ये सब विचारे केवल रह जाएंगे, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज से अभी से भजन करो, परिस्थिति सुधर जाएगी तब भजन करेंगे, कभी नहीं सुधरेगी। तू कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहोगो। कोटि उपाय के धन के हित भाग लिखो तित नो ही लहेगो। भोर की सांझ परी घर मांझ, और काल अचानक आई गहेगो। राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदरियों पछताई बहेगो। सोचते सोचते काल आ जाता है, जीवन की शाम हुई, हमारी सोचें बनी रहती है, कभी काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं मानो कल्प भर यहीं रहना है। ऐसी व्यवस्थाएं, ठिकाना 7 मिनट का नहीं और 7 जन्म की व्यवस्था की सोच रहे हैं, मानो बस सुख सब समेट लेंगे विश्व का यही, और कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसे जाना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। ये जो हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके भजन नहीं कर रहे, बहुत बड़ा धोखा। एक से एक प्रेम की उन्मत्त दशा, एक से एक ज्ञान की सुंदर अनुभूतियां ये भगवान के भजन में छिपी है। सब महापुरुषों की वाणियों से यही बात केवल निकाल निकाल के बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सार है, एक भी श्वास खाली ना जाए, निरंतर भजन करो और जो कर्म कर रहे हो उसे भगवान को अर्पित कर दो। निश्चिंत रहो, निशोक रहो, इसी जन्म में परमानंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति करो। हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो। कातव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है। वो अवश्य तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे, पर समझा तब जाता है
जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछितई है अवसर भी थे। शुद्ध बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी थे। स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रखकर करो। कहने की कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो सुख प्रदान करेगा, अशुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमति रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही है, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तो पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो? तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है। कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा, इसे तुम रोक नहीं पाओगे। ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना, ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें? सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। प्राण निकल जाए पर भजन नहीं छूटेगा, इसे ही भजन कहते हैं। और ऐसा भजन बहुत लोग नहीं करते, कोई कोई करता है। पूज्य बाबा के सब कर सकते हैं, सामर्थ्य सब में है ऐसा भजन करने की, पर वो लगन नहीं है, वो अगन नहीं जगी भगवत साक्षात्कार करने की। इसलिए जहां विपत्ति आई उसमें डूब गए, संपत्ति आई उसमें डूब गए, भोग आए उसमें डूब गए, प्रभु का विस्मरण हो गया। इसका यही कारण है। भजन का तात्पर्य है भजन में गोता लगाना, डूबना। बस चल रहा है मंत्र नाम, उसी के श्रवण में डूबा हुआ उपासक। डूब करके भजन किया जाए तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। डूब करके गोता लगाया, 6 महीने भजन में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और अगर तन्मयता नहीं है भजन में तो बहुत लंबा समय निकल जाता है। देखो इस मन को देखा, अगर इसको भजन का सुख आप नहीं दोगे तो ये रुपए की गणना का सुख करने लगेगा। कई बार हमने कहा बचपन से इसी बात की पढ़ाई है, मन की वृत्ति की। आप देख लेना, अनुभव करना। अगर आपको प्रियाजू के भजन में गुरु की आज्ञा के अनुसार तन्मयता नहीं आ रही है तो आपका अर्थ के प्रतिभाव आ जाएगा। अनंत ब्रह्मांडों में कितना ऐश्वर्य है और वो मायाकृत एक पलक झपकते श्री भगवान ने रचा है। ऐसे श्री भगवान को अधीन करने वाली प्रियाजू का आश्रय हृदय में रहे तो और फिर क्या। पर उस भजन न होने के कारण हमारी स्थिति अपने आश्रय तत्व पर नहीं होती। आश्रय हुआ ही नहीं, होने का अवसर मिला लेकिन हमने फिर भी वही लौट कर आश्रय कर लिया, पलट गए, फिर वही आश्रय कर लिया। सन्मुक्ता से जो एकदम परिवर्तन होता है, एकदम विमुक्ता के लिए माया अपना जाल रचती है। स्पष्ट देख, तू इससे एक बहुत बढ़िया महल बना सकता है, तू बहुत बढ़िया कार ले सकता है, तू हर सुख सुविधा ले सकता है। राजी हो गया, देखना सब व्यवस्था बढ़िया बन रही। नहीं नहीं, हम व्यवस्था बढ़िया नहीं बनाने आए, हम व्यवस्था को श्री जी के आश्रय से चाहते हैं, अपनी मन बुद्धि के आश्रय से। लाडली जो के महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बाग, उसका केवल आश्रय अंतर से प्रभु का होता है। गृहस्थ और विरक्त की चेष्टाएं अलग होती हैं, निवृत्ति परक चेष्टा और प्रवृत्ति परक चेष्टा, बस ये ध्यान रखना है। निवृत्ति परक चेष्टा से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो आ न जाए। प्रवृत्ति परक चेष्टा में अतिथि सत्कार, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, नाम जपने का अभ्यास, धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, तब वो आगे बढ़ता है। निवृत्ति परक चेष्टा एकमात्र भगवदाश्रय, उसी से सब हो जाता है।
तभी लोगों को लगता है कि संत लोग बड़े धनी हो जाते हैं, उनको लगता है बड़ी चतुराई करते हैं। हमें लगता है कि क्या ये चतुराई आप में नहीं जागृत हो सकती है? क्या चतुराई? आप बल यहां पकड़े हो, बहुत चतुर है संत जन, ठग लेते हैं। किसको? ठगनी माया को भी। माया ठगनी विश्व को ठग रही हो, उसको भी ठग लेते हैं। वो बड़े चतुर हैं। रामाई भजई ते चतुर नर, क्योंकि उस सच्चिदानंद का नाम एकत्रित किए हैं। एक नाम के ब्याज में पूरा त्रिभुवन नहीं है, उसकी बराबरी हम नहीं कह रहे नाम की ब्याज में। एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी अपने लोग महिमा नहीं जानते नाम की, सच्ची मानिए। किसी ने कहा कि समस्त संसार को तो हम दुखी में देख रहे हैं, अगर विश्व में कोई सुखी है, वो उपहास के प्रति शब्द थे, अगर विश्व में कोई सुखी है देखा जाता है तो संत जन देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य अध्यात्म से नहीं था, उनका तात्पर्य भोगों से, विषय सामग्री से, वैभव से था। अगर तुम्हें ऐसा पता है तो तुम वैसा करके देखो, बहादुर हो। तुम्हारे में चतुराई की कोई कमी है क्या? बड़े चतुर हो। तय बालक नहीं भर्यो शयानम, तू बालक नहीं भर्यो शयानम, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। अरे तू बालक नहीं, बड़ा चतुर है, पर तू ठीक से भजन नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा है। क्या चाहिए? त्रिभुवन का सर्वश्रेष्ठ पद 5 वर्ष का बालक प्राप्त कर लिया। गुरु जी क्या चाहिए? अखिल लोक चूड़ामणि भगवान के पास क्या कमी है? पर आपको उतना भजन करना पड़ेगा, आपको वैसे समर्पित होना। उस 5 वर्ष के बालक ने मां का प्यार, पिता का प्यार, राज्य सुख, शरीर सुख, सब भयों को त्याग करके इसी मथुरापुरी में आकर भजन किया। इसे मधुपुरी कहते हैं शास्त्र भाषा में। यही आकर के भजन किया और यही स्वयं सच्चिदानंद भगवान आकर दर्शन दिए और उनकी कामना पूर्ण की, उच्च पद की। गोता लगाना अर्थात उसमें डूबना, अर्थात उसका ऐसा दृढ़ चिंतन, गुंजायमान केवल मंत्र और नाम हो रहा है। तुमसे सच्ची कहते हैं ये जीव बड़ा पागल हो गया है माया में, सत्य वस्तु को समझ ही नहीं रहा। पूज्य बाबा कह रहे उसको यही पता नहीं कि मैं यहां कमाने के आया हूं मृत्यु लोक में। पागलों की तरह घूम रहा है, कभी ये बटोर रहा है, कभी वो बटोर रहा है। उसका लक्ष्य ही नहीं पता चल रहा कि तू आया क्या लेने यहां है, क्या कमाई करने आया है, उसको समझ में नहीं आ रहा। कई बार कहा ऐसा कमाई और ऐसे देश में कौन रहना पसंद करेगा? किसी भी देश में अगर ऐसी पद्धति हो कि आप यहां आइए, आपको घर, मकान, भोग सामग्री सब मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिए, तो जब आप हमारे देश से जाएंगे तो आपका कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा, सब सुविधाएं मिलेगी। जब जाओगे तो कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा। अब आप ऐसे देश में रहना पसंद करेंगे? ऐसे देश की कमाई पसंद करेंगे? कोई भी बुद्धिमान नहीं पसंद करेगा। और आप ऐसे ही देश में हैं जिसका नाम मृत्यु लोक है। कपड़ा तो कपड़ा रहा, आपका शरीर भी छीन लिया जाएगा। यहां की, इस देश की कोई भी वस्तु लेकर आप नहीं जा सकते। अब आप विचार कीजिए आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं और क्या कमा रहे हैं। खास बात है जब आप अपने देश को यहां से जाएंगे, अपना देश है भगवत देश, और आपके पास जाने का किराया भी नहीं रखा जाएगा, आपकी पोशाक उतार ली जाएगी, तो आपका यहां शरीर भी छीन लिया जाता है, शरीर संबंधी छीन लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस छीन लिया जाता है, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। अब आपके पास रहा क्या? पूरे जीवन में जो पाप और पुण्य कर्म किए। पुण्य तो कोई बिरला ही कर पाता है, ये पाप ही होते हैं। अगर पुण्य हुआ तो उसे बचा नहीं पाता है, वो 4 लोगों से कहकर खाली हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। पुण्य, अगर हमने कुछ पुण्य किया और कह दिया अपनी वाणी से, 4 लोगों के बीच में अपनी प्रशंसा कर ली, तो तप, पुण्य, साधना ये सब क्षीण होने लगती। हम वृंदावन गए थे, 100 साधुओं का भोजन कराया और फिर ऐसा ऐसा ऐसा, और संत जन कह रहे थे कि ऐसा भोजन तो आज तक हमने नहीं पाया भगत जी, आपने जैसा पवाया। ओ, जो कुछ सुकृत बना था मानो करवाया होगा। ऐसी सेवा भगवत कृपा से अवसर मिलता है, पर वो बार बार कहकर अपने सारे सुकृत नष्ट कर देता है। इस देश से बचकर निकल पाना और कुछ कमा के ले जाना, ये केवल भगवत कृपा पात्र से ही हो सकता है। बहुत छल भरा ये देश है मृत्यु लोक। जीव पागलों की तरह पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। मुझे यहां किस लिए भेजा गया, क्या लेके जाऊंगा, ये सोच ही नहीं पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि ये जो मन है, ये श्वान की तरह हर जगह पादुका का प्रहार पाता है, पर फिर उसी दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अर्थात निकृष्ट भोगों को भोग कर असंतुष्ट, ग्लानि, दुख, परिणाम में चिंता, भय, शोक, पर फिर वही उन्हीं भोगों को भोगना चाहता है। पागल की तरह भटक रहा है। ये महापुरुष जन जानते हो, दुखी होकर ऐसा बोलते हैं। जो वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जानी है, उसके चिंतन में तुम समय बर्बाद कर रहे हो। चिंतन करो प्रभु का, कार्य करो संसार का, तो जीवन यापन के लिए शरीर चेष्टा
और वस्तु ले जाने के लिए नाम धन, कितना बढ़िया उपाय है। राधा राधा राधा। विषय अनेक हैं और अनंत हैं, कितना भोगोगे? भोगते भोगते मर गए, फिर जन्म हुआ, फिर भोगते भोगते मर जाएंगे, कुछ आता नहीं लगेगा। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा विचित्र खेल। भगवान की असीम कृपा है, जिनको भोगों से विरक्ति मिल गई है या जबरदस्ती बचे हुए, बिनु अवसर भयते राजोई, चतुर्थ ब्रह्मचारी का लक्षण है। बिनु अवसर, अवसर नहीं मिला, और भयभीत है, इसलिए वो नहीं भोग रहा। तो बिनु अवसर भयते रह जोई, ये चौथे में। उत्तम तो उत्तम के बस असमन माही, सपन हुआन पुरुष जगनाई। अपने प्रीतम प्रभु के सिवा उस स्वप्न में किसी और को नहीं देखता। कितना भोगोगे? अनंत विषय। कल एक भगत बड़ा मस्त, सब हंस रहे थे लेकिन कोई फर्क उसको नहीं था, गंभीर मुद्रा में बैठा। उसने कहा, हमने ठाना है 1.25 घंटा नाम जब करता हूं और बढ़ा दूंगा, सत्संग आपका सुनता हूं, पर 1 लाख सुंदरी स्त्रियां चाहिए मुझे। हमारे तो होश उड़ गए भाई कि ऐसा प्रश्न करता आया, भगवान ने भेजा। पर अपने को सबका आदर और दुलार, मेरी लाडली जो ऐसी है, करुणा करुदार, नहीं तो 1 सेकंड में कि आप कृपया बाहर होइए, या कोई भगवत चर्चा कीजिए। लेकिन अच्छा पॉइंट ये था कि वो नाम जब करता था और उसके अंदर आशा थी। देखो वासना की कितनी भूख बड़ी हुई, पर वो बहुत गंभीर, ऐसा नहीं कि कोई देखने सुनने लायक हो। वो बहुत बड़ी गंभीरता से कह रहा था कि मैं 1 लोक प्राप्त करना चाहता हूं, उसका सम्राट बनना चाहता हूं, और 1 लाख सुंदरी स्त्रियां। वो नहीं बोल रहा है, उसका भोलापन है, अज्ञान जिसे कहते हैं। वासना इतनी बड़ी हुई कि उसको लग रहा है अगर ऐसा हो गया तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। भागवत में चरित्र है चित्रकेतु राजा का, आप पढ़ करके देख लेना, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं। उनके 1 करोड़ रानियां थी। क्या परिणाम में क्या, जरा देखना, पढ़ना। निराश, हताश, उदास होकर ऋषियों के पैर पकड़कर तब वो अनंत भगवान की उपासना मिली और वो भगवान का साक्षात्कार किया, अनंत शेष भगवान संकर्षण का। और वो बहुत सावधानी का विषय होता है। ऋषियों की कृपा हुई, पद मिला, भगवान संकर्षण ने विमान पे बैठ के भगवान शंकर के पास गए। विमान जहां सनकादि जो है अपने श्री चरणों से नंगे पैर चल कर जाते हैं और प्रणाम करके नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं महादेव जी से, वो सब बैठे हुए थे। वही सीधे विमान से ही गए, विमान में बैठे बैठे, आकाशचारी विमान। भगवान से कहा कि एक साधारण पुरुष भी अगर अपनी स्त्री से वार्तालाप करता है तो एकांत में करता है। आप तो महायोगाधिराज योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु भगवान शिव, तो अंबाजी वामांग में बैठी हैं, आप बैठे और ब्रह्म का उपदेश कर रहे हैं। उनका ये क्या हो? सब ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा। तो अंबाजी ने कहा, अच्छा तुम्हें वरदान मिल गया है, विमान मिल गया है, तो तुम जगत गुरु भगवान शिव को उपदेश करने आए हो। जब आसुरी प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़ रही है तो इसका शासन करने के लिए तुम्हें दंड विधान चाहिए। प्रभु तो करुणामय है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए हम तुम्हें शाप देते, जाओ असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। वही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुए थे। अंतिम समय भगवान से जो प्रीति मांगी वो माता जी की ही कृपा थी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, मानो मां ने कृपा करके उनको उस अहम से रहित करके पावन भक्ति प्रदान करी। ये जो वासना है ये जीव के सर्वनाश के लिए अनंत जन्मों से पीछे पड़ी हुई है। वो तो एक भोला व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति अपनी बात कर रहा है। आप अंदर से देखो, ऐसी लाखों वासनाओं की परत जमा है। हमको रोज नाम जप रूपी सोहनी लगा के इसे साफ करना है। पर ये विषय अनेक अनंत, मन कहता है इनको भोग लो फिर हम भजन कर लेंगे। कभी नहीं, तुमसे सत्य कहता हूं, जितना इस मन की बात को मानोगे उतना ही प्रभु से दूरी होती चली जाएगी। और ये सिखाता है, ये जलन हो रही, अगर भोग लेते हैं तो शांति हो जाए, बढ़िया भजन कर लो। इसकी शिक्षा ये होती है, क्योंकि जानता है भजन के लोभ से ही हमारा साथ दे देंगे। साधक जहां उसको उसकी इंद्री का भोग दिया मन को, बस फिर वो उसको ऐसा फंसा के पटकता है कि भजन कब कहां कैसे हो रहा था सब गायब हो जाता है। और वही भोग चिंतन, वही विषय चिंतन, वस्तु चिंतन, शरीर चिंतन। बहुत सावधान। गौरांगी प्रियाजू के आश्रय के बिना तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, प्रेम को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते, इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। चाहे शास्त्र पढ़ लो, चाहे ब्रह्म ऋषियों का संग कर लो, या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे कि वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया कि परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता है, विशुद्ध प्रेम। ऐसे गौर आश्रय का
दृढ़ अवलंबन लेकर हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो किसी साधन सूत्रों से नहीं प्राप्त हो सकता। ये सौभाग्य अपने लोगों को स्वाभाविक प्रियाजू की कृपा से मिल गया कि वो हमारी इष्ट हैं। राधैवेष्टम, वही हमारे इस सत मार्ग के प्रकाश करने वाली है। राधा वल्लभीय, वल्लभीय हमारे यहां वल्लभ है राधा, प्रीतम है राधा, प्राणनाथ है राधा। और मार्ग को ही संप्रदाय कहते हैं, सुदृढ़ मार्ग। जैसे सरकार के द्वारा बना हुआ राजमार्ग, जिसे पहले जीटी रोड कहते थे, अब क्या कहते पता है, जो बहुत है, हाँ हाईवे, जो हम तो गांव की भाषा उसे जीटी रोड कहते हैं। ये वो सुदृढ़ संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। बोले कहां जा रहा है, बोले सीधे निकुंज जा रहा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें। राधा वल्लभीय, वल्लभ है जहां की राधा, मेरे प्राणनाथ श्री राधा, श्री श्यामा प्यारी जो। इस मार्ग की प्रकाशक स्थापना करने वाली श्री स्वामी जी, राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यों, अपने मार्ग का स्वयं उपदेश करने के लिए वही हित सजनी है, दूसरा कोई नहीं। हित सजनी, वही हित प्रेम सखी के रूप में, वही हित प्रेम आचार्य के रूप में, वही हित प्रेम गुरुदेव के रूप में। मंत्रदहा, मंत्र का दान करने वाली श्री किशोरी जू ही है। निज मंत्र स्वयं स्वामिनी जू ने श्री हितजू महाराज को प्रदान किया। मंत्रदह, मंत्रदाता, सदगुरुश्य, परम सदगुरु श्री लालजू महाराज हैं। कृष्ण वंदम जगत गुरु, ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूं जो जगत गुरु स्वरूप में विराजमान है। चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो, सबके गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जो है। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मार्ग का, किसी भी भाषा का हो, गीता जी का आश्रय लेता ही है। गीता जी श्री जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है। जैसे वेद श्वासों से, ऐसे वाणी से गीता जी श्री जगत गुरु भगवान की वाणी है गीता जी। कोई ऐसा नहीं है विश्व में जो गीता जी को न मानता हो। गीता जी की व्याख्या उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने की, हर संप्रदाय के महापुरुषों ने की। हमारी सदगुरु श्री स्वामिनी जो ऐसी हैं कि ऐसे आचार्यों को भी उपदेश करने वाले जगत गुरु भगवान को शिक्षा प्रदान करती हैं। नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम की, विविध की प्रेम विलासों की, वो बाहर के नहीं जान सकते। सच्ची मानिए, ये केवल सखियां जानती हैं। इसलिए सर्वोपरि जगत गुरु पद में सर्वेश्वरी राशेश्वरी श्री लाडली जो है हमारी। राधैवेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा, मंत्र भी स्वयं श्री किशोरी जो है। जो मंत्र है वो स्वयं किशोरी जो है। सच्ची मानिए, ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है। जिह्वा पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है। ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। चाहे आप शास्त्रज्ञ हो, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हो, बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा। उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मत वाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे, इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य सब अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे राजा पधारता है तो फिर उसके मंत्री, सामंत, सेना के पति, वो सब वहां आ जाते हैं। ऐसे ही प्रेम राजा हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा, ज्ञान रूपी उसका मंत्री, वैराग्य रूपी उसका सेनापति, क्योंकि प्रेम की रक्षा वैराग्य से होती है। और प्रेम से जो ज्ञान प्रकट होता है, उसी ज्ञान से भगवत तत्व का वास्तविक बोध होता है। आत्मरति जिसे कहते हैं, रति माने प्रेम। आत्म तत्व का बोध उसी को होता है जिसे आत्मरति प्राप्त हो जाती है। चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो या भक्ति दिव्य हो, वो सब प्रेम के पधारने पर होता है, जब हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है।
पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने पूज्य बाबा उड़िया बाबा जी से प्रश्न किया कि बहुत लोग भजन करते हैं पर लाभ दिखाई नहीं देता, जो लाभ होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि पहली बात, भजन में निष्ठा होनी चाहिए कि चाहे मर जाऊं, इतना कष्ट आवे, पर भजन नहीं छोड़ूंगा। ऐसी निष्ठा नहीं है, किसी बिरले में होती है। नहीं, जहां सामने इंद्रियों के भोग आते हैं भगवान छूट जाते हैं। हम मानते हैं भजन का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां सामने भोग आया कि प्रभु भूल गए। आप देख लीजिए, चाहे वो भोजन हो, रसेंद्री का भोग हो या किसी भी इंद्री का भोग हो, उस समय प्रभु को भूल गए और उस भोगानंद को स्वीकार कर लिया, तो ऐसे पूरा जन्म व्यतीत होने लगेगा, पर आपको भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। जो लाभ मिलना वो बहुत दूरी हो जाएगा। जहां कोई दुख आया, विपत्ति आई, भूल गए प्रभु। सुख आया, संपत्ति आई, भूल गए प्रभु को। मर चाहे जाए हम, किंतु प्यारे का भजन नहीं छोड़ सकते। इसी का नाम भजन है। भजन का स्वरूप क्या? ये चाहे विपत्ति, दुख, मृत्यु से बढ़कर तो कुछ है नहीं। हमारी मृत्यु भी आ जाए तो हम भजन नहीं छोड़ सकते। अब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर जो आधे पल के लिए भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता, उसे भक्त कहा गया है, महाभागवत कहा गया। तो कुछ भी सुख सुविधा मिले उस समय हमें प्रभु का, यही तो कसौटी है कि आप उत्तम से उत्तम आकर्षणकारी भोगों के बीच में, लेकिन भगवत विस्मरण नहीं है।